पहला क्वेश्चन है हमारा, घर्षण का नियम क्या है? घर्षण बल क्षेत्रफल पर स्वतंत्र होता है और संपर्क सतहों के आकार पर। कहने का मतलब, यदि दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में रखी हुई हैं, जिनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है यानी घर्षण नहीं है, तो हम चाहें जितना भी उनका आकार या क्षेत्रफल बढ़ा लें, तो इन दोनों वस्तुओं के बीच में हम लोग घर्षण बल को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो घर्षण बल है वो हमारा संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही संपर्क सतहों के आकार पर, कि वो चाहे कितना बड़ा आकार है, कम आकार है, कितनी एरिया ले रहा है। प्रश्न हमारा दूसरा है, गतिशील वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा होती है। तो घर्षण बल की दिशा हमारी वस्तु के विपरीत होगी। तीसरा प्रश्न है, कौन सा बल सामान्य प्रतिक्रिया के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है? तो घर्षण बल हमारा सामान्य प्रतिक्रिया के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि घर्षण बल का सूत्र हमारा होता है F इजिकल टू म्यू आर, जिसमें आर हमारा क्या है, सामान्य प्रतिक्रिया। यदि हम आर का मान बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है F का मान भी बढ़ेगा। तो घर्षण बल सीधे अनुक्रमानुपाती होता है सामान्य प्रतिक्रिया के। निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है पहिया और सड़क के बीच जब वाहन सड़क पर चलने के लिए स्वतंत्र होता है? तो घर्षण बल कार्य करता है पहिया और सड़क के बीच। प्रश्न 5 हमारा है, निम्नलिखित में उपयोगी घर्षण कौन सा है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ब्रेक शू लाइनिंग। तो जो ब्रेक शू पर लाइनिंग हमारी होती हैं, ये लाइनिंग हमारे लिए क्या होती हैं, उपयोगी होती हैं। इनकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा उत्पन्न होता है और पहिया हमारा रुक जाता है। क्वेश्चन 6 हमारा है, बेकार घर्षण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रियर एक्सल गियर। तो गाड़ी में हमारे दो एक्सल होते हैं, एक तो फ्रंट एक्सल, दूसरा होता है रियर एक्सल। तो जो रियर एक्सल होता है, इन्हीं से गाड़ी को पावर ट्रांसमिट मिलती है चलने के लिए। तो रियर एक्सल के बीचों बीच में गियर बॉक्स लगा होता है। इस गियर बॉक्स में जो भी घर्षण उत्पन्न होता है वो हमारे लिए क्या होता है, बेकार घर्षण होता है। क्वेश्चन 7 है, निम्न में से कौन घर्षण बल पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संपर्क सतह घर्षण बल पर निर्भर करती हैं। क्वेश्चन 8 हमारा है, घर्षण गुणांक कैसे व्यक्त किया जाता है? यानी जो घर्षण गुणांक है म्यू, वो कैसे व्यक्त किया जाता है? तो जो घर्षण गुणांक होता है म्यू, उसका हमारा फार्मूला होता है F अपॉन आर। तो जहां पर F हमारा क्या है, घर्षण बल है, और R क्या है, सामान्य प्रतिक्रिया। तो घर्षण बल तथा सामान्य प्रतिक्रिया के अनुपात में। क्वेश्चन 9 हमारा है, घर्षण गुणांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो जो घर्षण गुणांक ज्ञात करने का फार्मूला है वो म्यू इजिकल टू F अपॉन आर, जहां R को हम लोग W भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 10 हमारा है, घर्षण गुणांक को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा म्यू। क्वेश्चन 11 हमारा है, यदि दो वस्तुएं आपस में विराम अवस्था में संपर्क में हैं तो किस प्रकार का घर्षण होगा? तो इनमें हमारा स्थैतिक घर्षण होगा। क्वेश्चन 12 है, कौन सा कथन सही है? फिसलने वाला घर्षण सदैव सीमांत घर्षण से कम होता है। 13 प्रश्न हमारा है, बल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यदि वस्तु को किसी तल पर ऊपर सरकाया जाए तो इसका फार्मूला हमारा W ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन में कॉस फाइव। निम्न में से किस कोण को घर्षण का कोण कहते हैं? तो जो कोण हमारा डायग्राम में दिख रहा है ROS, ये हमारा घर्षण कोण है। क्वेश्चन 15, घर्षण गुणांक क्या है यदि घर्षण कोण थीटा हो तो जो हमारा घर्षण गुणांक होता है म्यू, म्यू इजकल टू हमारा फार्मूला होता है टेन थीटा। तो घर्षण कोण हमारा हो जाएगा यहाँ पर टेन थीटा। क्वेश्चन 16, दिए गए चित्र में आर अक्षर क्या दर्शाता है? तो जो आर अक्षर है हमारा, ये अभिलंब प्रतिक्रिया को दर्शाता है। क्वेश्चन 17, स्नेहन का उद्देश्य क्या है? घर्षण को कम करना। क्वेश्चन 18, बाती फीड स्नेहन प्रणाली में किस प्रकार का स्नेहक प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा लुबाइल प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 19,
रिंग ऑयलर के साथ किस स्नेहन प्रणाली का प्रयोग लुब ऑयल को पार्ट्स के चारों ओर छिड़कने के लिए किया जाता है? सेपलेस फीड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 20 निम्न तीन स्नेहन प्रणाली में से सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाली स्नेहन प्रणाली कौन सी है? तो सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाली स्नेहन प्रणाली गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली, वल फीड प्रणाली, स्प्लैश फीड प्रणाली है। क्वेश्चन 21 कौन सी स्नेहन प्रणाली मशीन में तेल छिद्रों को नियोजित करती है? गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली। चित्र में दिखाई गई स्नेहन प्रणाली का नाम क्या है? तो जो चित्र में हमारी स्नेहन प्रणाली दिखाई जा रही है इसका नाम हमारा है बाती फीड। क्वेश्चन 23 मशीन पार्ट में घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लुब ऑयल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 24 इंजन के गतिशील भाग में स्नेहक तेल का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? घर्षण को कम करने के लिए। क्वेश्चन 25 निम्न में से सही कथन कौन सा है? स्नेहक जंग को रोकने का काम करता है। क्वेश्चन 26 जब किसी मशीन में स्नेहक डालते हैं तो उसकी दक्षता में क्या परिवर्तन होता है? तो उसकी दक्षता बढ़ती है स्नेहक डालने से। क्वेश्चन 27 स्नेहन के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम क्या है? तो ये जो डायग्राम में जो यंत्र हम लोगों को दिख रहा है इसका नाम हमारा है टी हैंडल प्रेशर गन। क्वेश्चन 28 दिखाए गए चित्र में स्नेहन का कौन सा सिद्धांत है? तो इसमें जो हमारा स्नेहन का सिद्धांत है वो गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली है। क्वेश्चन 29 शीतलक किस प्रकार से स्नेहक के रूप में कार्य करता है? तो जो शीतलक है गर्मी को दूर ले जाने के रूप